हेलो बच्चों, आओ आज हम करते हैं पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट। तीन वैल्यू दे रखी हैं, इनमें पॉलिनोमियल दे रखा है एक, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आओ देखते हैं करके। पॉलिनोमियल दे रखा है हमें, फर्स्ट में देखते हैं हम px। पॉलिनोमियल px से हम डिनोट कर दिया। क्या पॉलिनोमियल है? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है एट x इक्वल टू 0 पे। फर्स्ट तो जहां जहां पर भी x दिया है वहां पर 0 रख देंगे। सिंपल, x की जगह में 0, तो ये मल्टीप्लाई में है। 5 इंटू 0 माइनस 4, 0 का स्क्वायर प्लस 3। कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 5 0 मल्टीप्लाई हुआ तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0 होगा, और 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और प्लस 3, तो आंसर आ गया फर्स्ट का 3। इसी तरह से सेकंड करके देखते हैं पार्ट इसका। x इक्वल टू -1। पॉलिनोमियल क्या है? px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इसको हमने x इक्वल टू -1 पर प्रूव करके देखना है। तो जहां पर भी x दिया है वहां पर हम -1 रख देंगे। 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। x की जगह में -1 रख दिया और स्क्वायर तो अपने रहेगा ही, तो ये हो गया p -1 की वैल्यू। यहाँ पर ये p0 की वैल्यू थी इक्वल टू 3, तो p -1 की 5 को -1 से मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 5 माइनस का 4 एज इट इज। -1 को अगर दो बार -1 को मल्टीप्लाई करा तो -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 क्या हुआ? प्लस का 1। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाते हैं, 1 1 जा 1, तो ये हो गया आपका 1 प्लस 3। तो यहाँ पे -5, 4, 1 से मल्टीप्लाई करा तो 4 और माइनस का साइन एज इट इज प्लस 3। तो इसे आगे देखते हैं। -5 और -4 -9 और प्लस 3 इक्वल टू माइनस का 6। तो हमारी p -1 की वैल्यू क्या आई? p -1 की वैल्यू आई माइनस का 6। इस तरह हमारा सेकंड पार्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। इसका थर्ड पार्ट पॉलिनोमियल्स का है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पर x की जगह में थर्ड में 2 है, तो x की जगह में 2 पुट कर दिया। तो 5 इंटू 2 माइनस 4 अपनी जगह पे, x की जगह पे क्या रखेंगे? 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो ये हुआ 5 2 जा 10 माइनस 4 एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3। तो ये हुआ 10, 4 4 जा माइनस का 16 प्लस 3। अब यहाँ पर 10 और 3 13 हो गया। 10 प्लस का है, 3 प्लस का है, तो 13 हो गया, और माइनस 16। तो आंसर आ गया आपका माइनस का 3। -16 में से मैं प्लस कर दिया 13, या 13 में से -16 करा तो -3। तो P2 की वैल्यू क्या आई आपकी? -3। बहुत इजी सा क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं नेक्स्ट पेज पे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिया है फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, इनमें हमें P0, P1 और P2 की वैल्यू को निकालना है। तो हम आंसर फर्स्ट करके देखते हैं कैसे होगा ये। फर्स्ट दिया है Py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। इससे हमने सबसे पहले P0 इसमें पुट करके देखेंगे। तो P0 का मतलब क्या है? जहां पर भी y है वहां पर 0 पुट हो जाएगा। तो P0 मीन्स y की जगह में हमने 0 पुट कर दिया। यहाँ पर 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1,
तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, माइनस 0 0 हो जाएगा और प्लस 1, तो आंसर आ गया 1। P0 की वैल्यू आ गई 1। इसी तरह से हम सेकंड इसका पार्ट करके देखेंगे, सेम प्रोसेस पे। सेकंड पार्ट मतलब इसी में P1 पुट करके देखेंगे। पहले हमने P0 पुट करा, अब हम P1 पुट करेंगे। तो यहां पर y की जगह में P1 पुट कर देंगे। P1 पुट करा y की जगह में, तो क्या आ जाएगा, y की जगह में 1, जहां जहां y है वहां पर 1। 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस 1 और प्लस 1। 1 और 1 2, 2 में से माइनस 1 माइनस कर दिया तो 1, आंसर आ गया 1। P1 की वैल्यू क्या आई, 1। अब इसी में हम नेक्स्ट जो हमें दिया है क्वेश्चन में P2 एंड P2 पुट करना है। इसी तरह आप करेंगे, P2 पुट कर देना है। जहां जहां पे y की वैल्यू है वहां पर P पुट कर देना, 2 पुट कर देना है। तो यहां पर 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो 2 2 जा 4, माइनस का 2 प्लस का 1, तो 4 1 5 माइनस 2 3, तो P2 की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो पहले में हमारे पास वैल्यू क्या क्या आई थी, P0 की वैल्यू आई हमारे पास 1, P1 की वैल्यू आई 1 और P2 की वैल्यू आई 3। इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है P T इक्वल टू 2 प्लस T प्लस 2 T का स्क्वायर माइनस T का क्यूब। अब इसमें P0 पुट करना है। सबसे पहले P0 पुट कर दो आप, T की जगह में क्या पुट करना है, 0। तो जहां जहां T है वहां पर 0 पुट कर दिया। 2 प्लस 0 प्लस 2, यहां पर 0 का स्क्वायर माइनस 0 क्यूब, तो क्या हुआ ये 2, 0 तो यहां पे खत्म हो गया, 0 का स्क्वायर 0 हुआ, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करा तो ये भी 0 हो गया, ये 0 हुआ, यहां पर फिर 0 हुआ और यहां पर फिर 0 हुआ। तो आंसर में क्या बचा आपके पास, 2। P0 की वैल्यू क्या आई, 2। अब आपने कौन सी वैल्यू पुट करनी है, P1 की वैल्यू। T की जगह में 1, P1 पुट करना था। नेक्स्ट P1 है, फिर P2 है, तो P1 पुट करके देखो। इसी T की जगह में 1, 2 प्लस T की जगह में 1 पुट कर दिया, प्लस 2 T की जगह में 1 का स्क्वायर माइनस T की जगह में 1 का क्यूब। T की जगह में सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी है आपने, 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 1 जा 1 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2, माइनस 1 का क्यूब 1 हुआ, तो यहां पर 1 ही आएगा। तो 1 माइनस 1 0 और 2 2 4, तो P1 की वैल्यू क्या आई, 4। इसी तरह से आप P2 की वैल्यू निकाल लो। P2 की वैल्यू निकाल लो, क्या करना है, T की जगह में 2 रख देना है। इसमें जहां जहां पर T दिया है, 2 प्लस T की जगह में 2 प्लस 2 और T की जगह में फिर 2 स्क्वायर माइनस T की जगह में फिर 2 का क्यूब। तो यहाँ पर 2 और 2 4 हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 जा 8 माइनस 2 का क्यूब, 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो 8 माइनस 8 0 हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ 4 बच गया। तो P2 की वैल्यू क्या आई आपके पास, 4। इस तरह आपका सेकंड पार्ट हुआ। थर्ड पार्ट जो दिया है Px, इसमें दिया है Px और x का क्यूब। आपने वैल्यूज क्या क्या पुट करनी है, P0, सेकंड वैल्यू करनी है P1 और थर्ड वैल्यू P2। आप इसे करके पुट करके देख लो। जहां पर x दिया है थर्ड पार्ट में, जहां पर भी x दिया है वहां पर 0 1 और 2 कंटिन्यू पुट कर दो। 0 x की जगह में 0 पुट करा, P0 की वैल्यू 0 का क्यूब, तो P0 की वैल्यू क्या आ गई, 0। इसी तरह से आप x की जगह में 1 पुट कर लो, तो P1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1 का क्यूब, मतलब P1 की वैल्यू आ गई आपके पास 1। इसी तरह से आप थर्ड पार्ट इसका P1 की वैल्यू 1, P0 की वैल्यू 0 और आपने एक और निकालना था P2,
P2 में 2 की x की जगह में 2 पुट कर दिया और क्यूब, तो P2 की वैल्यू क्या आ गई 8। इस तरह थर्ड पार्ट हुआ। अब फोर्थ पार्ट और एक है, इसे और करके देख लेते हैं। ये दिया है आपके पास Px और x माइनस 1 और x प्लस 1, ये आपको प्रूव करना है। वैल्यू वही है आपकी पहली थी P, और यहाँ पर x की जगह में वैल्यू क्या आएगी बच्चों 0। पहली वाली 0 थी तो 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, तो 0 माइनस 1 तो माइनस 1 हो गया, मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 1 हो गया, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो माइनस 1। P0 की वैल्यू क्या आई बच्चों -1। इसी तरह से आप x में फिर दूसरा 1 पुट कर लो, x की जगह में P1 की ही वैल्यू निकालनी है ना, तो x की जगह में 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 0 हुआ, मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 2 हुआ। अगर 0 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो P1 की वैल्यू क्या आई 0। अब आप इसमें P2 की वैल्यू पुट करके देख लो। नेक्स्ट आपको P2 ही पुट करना है ना, P2 ही तो निकालना है, तो P2 अब यहाँ पर x की जगह में आपने 2 पुट कर लेना है, 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा ये 2 माइनस 1 तो 1 हो गया और 2 प्लस 1 3 हो गया। तो 1 को अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा आंसर आपका 3, तो P2 की वैल्यू क्या आ गई 3। इस तरह आपके 3 पार्ट्स निकल गए। हेलो बच्चों, आओ करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटिंग अगेंस्ट देम। कुछ पॉलिनोमल्स दे रखे हैं और उनके सामने कुछ वैल्यू दे रखी हैं। जो वैल्यू दे रखी हैं उसमें बताना है कि ये इसके जीरोज हैं कि नहीं हैं। अगर हैं तो यस कर दो, नहीं है तो नो कर दो। तो कैसे करेंगे आओ देखते हैं। फर्स्ट पी एक्स पॉलिनोमियल एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1 और x की वैल्यू दे रखी है -1/3। तो करना क्या है, जहां पर x दिया है वहां पर -1/3 पुट कर देना है पहले वाले में। तो यहाँ पर p x की जगह में माइनस का 1/3 पुट कर देना है। जहां पर भी x दिया है आप सीधा 3 और x की जगह में माइनस का 1/3 पुट कर दो। अगर इनमें बीच में कोई भी साइन नहीं होता तो मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर माइनस का 1/3 पुट कर दिया +1। अब 3 से इस 3 को काट दो तो -1 और +1 क्या हो गया -1 और +1, तो क्या हो गया ये 0। तो p -1/3 अगर हम x की जगह में पुट करेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। हमें यही बताना है कि किस में वैल्यू रखने पर वो 0 आ रही है कि नहीं। इसमें अब हम सेकंड पार्ट करके देखते हैं। एक एक पार्ट आप करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये किस तरह से होगा। x की जगह में 4/5 रख देना है, तो x की जगह में 4/5 रख दिया। अब यहाँ पर 5 और x की जगह में 4/5 रख दिया, तो -π। जैसे यहाँ पे रखा -π, तो 5 से 5 कट गया, तो ये आ गया आपके पास 4 - π। यहाँ सिर्फ 4 ही बचा था और -π, तो यहाँ पर p की वैल्यू अगर हमने x की जगह में अगर 4/5 रखते हैं तो ये 0 नहीं देता है। तो हमें सिर्फ यही शो करना है कि ये 0 देता है कि नहीं। तो यहाँ पर ये सेकंड वाले में 0 नहीं देता है। इसी तरह से थर्ड पार्ट हम करके देखेंगे। x की जगह में एक बार 1 पुट करके देखना है और एक बार -1 पुट करके देखना है। तो आओ करके देखते हैं। p x की जगह में पहले 1 रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 रखा तो 1 का स्क्वायर -1, तो क्या हो जाएगा ये p1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और -1, तो क्या हो गया ये p1 की वैल्यू 0। ठीक है, ये तो हो गया हमारा जब हमने x की वैल्यू 1 रखी। अब x की जगह में क्या रखेंगे, इसी में x की जगह में x इक्वल टू x² -1, अब रखेंगे -1। पहले हमने 1 रख के पुट करके देखा कि 0 आता है कि नहीं, इसमें तो 0 आ गया, तो अब हम -1 रख के देखेंगे। इक्वल टू 1 का स्क्वायर, x की जगह में हमने -1 रख दिया और स्क्वायर
-1। अब -1 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 1 आता है, तो 1 -1 ये आ गया 0। तो p-1 रखने पर भी इसकी वैल्यू 0 ही आती है। तो ये हमारा क्वेश्चन थर्ड प्रूव हुआ, इसका थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट प्रूव हुआ। अब फोर्थ क्वेश्चन में देखेंगे हम क्या बोला है। p x की जगह में पहले -1 रखना है, उसके बाद 2 रखना है। तो -1 और 2 हमने दो वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, इसको चेक कर लेते हैं। तो x की जगह में क्या रखना है, पहले -1 रख के देख लेते हैं। तो x की जगह में -1 रखा, +1 अपनी जगह पे ही रहेगा। फिर यहाँ पर -1 रखा और +2 माइनस का 2 अपनी जगह पे ही रहेगा। -1 और +1 करेंगे तो 0, यहाँ बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का मानते हैं। तो ये -3, 0 को -3 से मल्टीप्लाई करा तो 0। तो p-1 की वैल्यू क्या आई बच्चों, 0। अब हमने 2 रख के देखना है, इसमें सेकंड यहीं पे करके देख लेते हैं सेकंड। तो p की जगह में हमने 2, x की जगह में 2 रखा, इक्वल टू फिर यहाँ पर 2 + 1, x की जगह में 2 + 1 और फिर x की जगह में 2 माइनस का 2। इस तरह से हमने किया। तो p2 की वैल्यू क्या आई, 2 + 1 क्या हुआ 3 और 2 - 2 0। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0। p2 की वैल्यू भी 0। मीन्स अगर हम x की जगह में 2 -1 और 2 कुछ भी रखेंगे तो वो 0 ही आएगा। हमें यहाँ पे 0 ही निकालने थे। इसका फिफ्थ पार्ट करके देखते हैं। x - x = 0। हमें ये प्रूव करना है। x², जहाँ पर x² है और x की जगह पर 0 रखेंगे तो सीधी बात है x की जगह में 0 रख दो, और यहाँ पर x² दिया है तो 0 का स्क्वायर, x की जगह में 0 रखना है तो p0 क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 0। ये तो स्ट्रेट हो गया। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट करके देखते हैं, फिफ्थ पार्ट में। अब सिक्स पार्ट में p और x की जगह में माइनस का m/l ये पुट कर दिया। तो क्या करना है, माइनस का m/l। तो x की जगह में करना है, l अपनी जगह पे रहा, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, आसानी रहेगी, +m। ठीक है। तो क्या हुआ, l से l कट जाएगा, ये क्रॉस होता है तो कट जाता है आपस में, l से l कट गया। क्या बचा बच्चों, माइनस का m और प्लस m, माइनस और प्लस है तो क्या हो गया 0। तो ये वैल्यू हो गई हमारी 0। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 7th पार्ट। इसमें दिया है x की जगह में पहले हमने -1/√3 को पुट करना है। -1/√3 पुट करा, सीधा जहां पर भी x दिया है वहां पर कुछ भी चेंज नहीं करना आपको, सीधा जो है स्क्वायर x की जगह में, सिर्फ बाकी सबको वैसे ही रहने देना है, सिर्फ क्या करना है, x की जो गिवन वैल्यू है वो पुट कर देनी है x की जगह में, बस सीधा। अब यहां पर 3, अगर हम माइनस और माइनस आपस में -1/√3 अगर 2 बार मल्टीप्लाई होता है, -1/√3 अगर 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो ये प्लस का हो जाएगा, 1 और 3 जो है ऐसे हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/3 और -1, 3 से 3 कट गया तो यहाँ पर क्या बचा आपका 1 - 1। तो 1 - 1 क्या हुआ बच्चों, 0। ठीक है, तो आपकी p -1/√3 रखने पर 0 आ गया, एक वैल्यू आ गई। आप दूसरी भी पुट करके देख लो, दूसरी साइड में आप पुट करके देख लो। इसी वैल्यू में क्या करना है, x की जगह में -1/√3 आपने पुट करा था, अब 2/√3 पुट कर लो। तो p 2/√3 पुट करा, 3 अपनी जगह पे, x की जगह में क्या आ जाएगा 2/√3 का स्क्वायर और माइनस का 1। सेम जैसे इसका फर्स्ट पार्ट किया था, फर्स्ट में जैसे किया था वैसे ही, ये 3 तो अपनी जगह में रहेगा, मल्टीप्लाई हो गया, 2 2 जा 2 को
दो बार मल्टीप्लाई करेंगे 4, और यहाँ पर जिसको जैसे ये करा था नीचे तो 3 से 3 कट गया, -1 तो है यहाँ पर, 4 - 1 क्या हो गया 3, तो P 2√3 रखने पर 0 नहीं आएगा 3 आएगा। तो ये आपका 7th पार्ट हो गया। अब हम करते हैं 8th पार्ट। तो 8th पार्ट में बच्चों क्या है, 2x + 1 दे रखा है और x की वैल्यू 1/2 दी है। तो क्या करेंगे, जहां पर भी 2x + 1, अब x जहां पर भी है वहां पर 1/2 रख देंगे, सीधा 1/2 पुट करा, 2 × x की जगह में 1/2 + 1, तो 2 से 2 कट गया, 1 + 1 2 हो गया। P 1/2 रखने पर 0 नहीं आ रहा है, ये आ रहा है 2, 1 + 1 रखने पर 2 आ रहा है, ये आ रहा है 2। ठीक है, 1/2 रखने पर 2 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हर केसेस में इनके जीरो फाइंड करने हैं। तो जीरो फाइंड करने के लिए क्या होगा, ये जो px है पॉलिनोमियल्स है, ये इसकी वैल्यू हमारी px जो है वो = 0 के बराबर होगा। अगर px की जगह में हम 0 रख देंगे, px की जगह में अगर 0 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x + 5 = 0, और x की वैल्यू x क्या हो जाएगा, ये 5 अगर इधर चला गया तो -5। अब जैसे ही हम किसी भी वैल्यू में -5 रखते हैं तो ये हमारा 0 हो जाता है। तो हमें फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ये जैसे बताना है तो x की वैल्यू हमें निकालनी है कि x की वैल्यू हम क्या रखें कि जो हमारा पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा। तो इसी तरह हम दूसरा भी करेंगे। अब यहाँ पर px की जगह में क्या रख देंगे, 0, तो ये क्या हो जाएगा, x - 5 = 0 और x = 5। x की वैल्यू 5 रखने पर, यहाँ 5 रखेंगे तो 5 - 5 0, यहाँ अगर हम -5 रखेंगे तो -5 + 5 = 0। इसी तरह से हम और भी करके देख लेंगे। px की वैल्यू क्या रखनी है, 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, अब अगर इधर की तरफ रखना चाहते हो तो इधर की तरफ भी रख के देख लो, कुछ नहीं फर्क पड़ता उससे, एक ही बात है। अगर ये 5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा = 2x, और 2 इसके नीचे आता है, फिर 2 इसके नीचे आता है, तो x की वैल्यू अगर आप -5/2 रखते हो तो आपकी वैल्यू ये 0 आ जाती है। तो आप इसे रख के भी देख सकते हैं, करके भी देख सकते हैं। आपने लास्ट क्वेश्चन में इसी तरीके के पार्ट्स किए थे। तो यहाँ पर फिर आपने px = पॉलिनोमियल 0 रखना है, 0 px की जगह में 0 रखा, 3x - 2, अब ये -2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, अगर = के साइड चेंज करता है अपना तो ये 2 प्लस का हो जाएगा, ये 3x। अब x के साथ मल्टीप्लाई में ये इसके नीचे आएगा, 2/3 = x, x के 2 के नीचे आ गया 3 और x की वैल्यू आ गई 2/3। तो यहाँ पर x की जगह में अगर हम 2/3 रखेंगे तो हमारा पॉलिनोमियल फिर 0 वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर हम इसमें भी इसी तरह से करेंगे, तो px की वैल्यू क्या रखेंगे, 0, तो 0 = 3x, और 3 जो है 0 के नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 0/3 = x, मीन्स इसका 0 = x। क्या मतलब हुआ, x की जगह में अगर 0 रखेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू फिर 0 आ जाएगी। अब यहाँ पर फिर px = ax, जैसे यहाँ पर px = ax दिया है तो क्या करेंगे, यहाँ पर लगता है पेन खत्म हो गया, px = ax, तो a ≠ 0, तो px की जगह में 0 रखा। अब यहाँ पे 0 = ax, और यहाँ पर a की वैल्यू, अब a इसके नीचे आ जाएगा हमारा 0 के नीचे, 0/a = x, तो यहाँ पर 0 = x। अगर हम x की जगह में 0 पुट करेंगे तो ये फिर हमारा पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा। हमें 0 ही निकालना है कि कहाँ पर हम x की वैल्यू क्या रखें कि ये 0 बन जाएगा। इस तरह से हम लास्ट करेंगे, px की जगह में क्या रखेंगे, 0,
तो यहाँ पर पी एक्स की जगह में आप 0 पुट कर दो, बाकी वैल्यू को ऐसे ही रहने दो, सी एक्स प्लस डी। अब डी यहाँ पे अपनी जगह चेंज करेगा, मतलब इजिकल टू के लेफ्ट या राइट में कहीं पे भी डी अगर चेंज करेगा तो यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का डी इक्वल टू सी एक्स, और एक्स अपनी जगह पे रहेगा, सी उसके नीचे आ जाएगा, किसके, डी के। तो माइनस डी अपॉन में सी इक्वल टू एक्स। ये हम अगर यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस डी अपॉन में सी आ जाएगा। मैं एक वैल्यू आपको पुट करके भी दिखा देता हूँ। वैसे तो इसमें क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना ही करना है, पर एक फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि पी एक्स की जगह में माइनस का डी अपॉन में सी रखा तो सी, और एक्स की जगह में माइनस का डी अपॉन में सी पुट कर दिया, ये प्लस का डी यहाँ पे रहेगा, अपनी जगह पे ही रहेगा। तो सिर्फ एक्स की जगह में ही माइनस डी अपॉन में सी पुट करना है। सी से सी कट गया तो माइनस डी और प्लस डी, माइनस डी और प्लस डी 0, तो मतलब पी माइनस डी अपॉन में सी रखने पर ये इसका 0 बन जाएगा। बस हमें यही इसी तरह से ये हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं थी। अगर वो मांगते हैं, क्वेश्चन में बोलते हैं, तो आप इसे प्रूव करके दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।